नमस्कार बच्चों, उम्मीद है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। बेटा आज की जो वीडियो है ये 12th के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, तो 12th के स्टूडेंट इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखेंगे। वीडियो के बाद मैं आपको क्लास के ग्रुप में ये पूरा PDF शेयर कर दूंगी। वीडियो में जो चीज़ें बहुत छोटे में बताई गई हैं, आप PDF को देख के उसे पढ़ के उसे अच्छे से जान सकते हो कि और क्या क्या चीज़ें हैं। आज के जो वीडियो का शीर्षक है वो है ITI कोर्सेज आफ्टर 12th क्लासेस। मतलब कि ITI कोर्स 12th के बाद कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। ITI क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। बेटा ये कई लेवल पे कोर्सेज ऑफर करते हैं, 8th पास स्टूडेंट के लिए, 10th के लिए और 12th के लिए। बस ये है कि इनका ड्यूरेशन मतलब टाइम अलग अलग होता है, कितने साल के कितने महीने के। ये 8th और 10th और 12th के बच्चों के लिए अलग अलग ड्यूरेशन के होते हैं। हम जानेंगे कि ITI कोर्सेज कितने प्रकार के होते हैं। ITI कोर्सेज में दो तरह के देखते हैं कोर्सेज, एक इंजीनियरिंग एक नॉन इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग कोर्सेज के लिए बेटा 12th में आपको साइंस लेना ज़रूरी है। मतलब 12th में अगर आपका साइंस है तब आप इंजीनियरिंग कोर्सेज में जा सकते हो। नॉन इंजीनियरिंग में कोई आपकी क्राइटेरिया नहीं है। 12th में साइंस और विदाउट साइंस के बच्चे भी जा सकते हैं नॉन इंजीनियरिंग में। एलिजिबिलिटी क्या है ITI कोर्सेज के लिए? जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, 8 क्लास से लेकर 12th क्लास के बच्चे एलिजिबल हैं। 8 पास के बच्चे भी जा सकते हैं, 10th के जा सकते हैं, 12th के जा सकते हैं, मतलब पास होने के बाद ITI के लिए। और ये इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग दोनों के लिए। 10th के लिए तो बेटा कोई क्राइटेरिया ही नहीं है। जैसे अभी ऊपर मैंने बताया ना कि इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए 12th में मैथ होना चाहिए, साइंस होना चाहिए, तो 10th में तो आपका साइंस ऐसे ही होता है। तो 10th के बच्चों के लिए कोई क्राइटेरिया और रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है। 12th के लिए होता है इंजीनियरिंग और नॉन इंजीनियरिंग में से कि अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो आपको साइंस का होना चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ITI में बच्चे जाते हैं और इस कोर्स के दौरान वो इंडस्ट्री स्पेसिफिक टास्क के बारे में सीखते हैं। मतलब वो इंडस्ट्रियल टास्क के बारे में उनको ट्रेनिंग दी जाती है ITI में। एडमिशन प्रोसेस क्या है ITI कोर्सेज के लिए 12th के बाद? The vocational center shortlist the student based on merit list and conduct a written examination to finalize the final list of selected candidate. जो आप फॉर्म भरोगे तो वोकेशनल सेंटर पहले आपके मेरिट के हिसाब से, मतलब 12th में जो आपके नंबर आते हैं उसके हिसाब से एक मेरिट बनती है। वो डिपेंड करता है कि वो वोकेशनल सेंटर कितनी मेरिट में लेके जाते हैं बच्चों को, किस मेरिट में। तो फिर हम कह सकते हैं कि ये जो इसमें एडमिशन का जो प्रोसेस है वो पहले बच्चे फॉर्म भरेंगे और फिर उसके हिसाब से मेरिट बनेगी उनके नंबर के हिसाब से, 12th में जो उनके नंबर आते हैं। तो इसलिए बेटा मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करो, 12th में अच्छे नंबर आए आपके। कई जगह एडमिशन मेरिट के हिसाब से होते हैं, तो आपके नंबर अच्छे नहीं आए तो फिर आप यहीं पे छट जाओगे एडमिशन पे। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, फिर बता रहा है कि मेरिट के हिसाब से पहले बच्चों को सेलेक्ट किया जाता है और इसके बाद रिटन एग्ज़ाम के लिए फाइनलाइज किया जाता है। और रिटन एग्ज़ाम में जो बच्चे फाइनल सेलेक्ट होते हैं उनको एडमिशन दिया जाता है। कुछ प्राइवेट वोकेशनल सेंटर्स जो हैं जो कि डायरेक्ट एडमिशन देते हैं, आपको फॉर्म भरना है और फिर एडमिशन हो जाएगा। तो इनकी थोड़ी फ़ीस ज़्यादा होती है प्राइवेट के जो होते हैं। ITI कोर्स का ड्यूरेशन क्या होता है 12th के बाद? The duration of ITI courses after 12th varies from 6 months to 2 years depending on the curriculum of the program. आपके प्रोग्राम का क्या कैरिकुलम है या फिर आपने किस प्रोग्राम में एडमिशन लिया है, इस पे डिपेंड करता है कि आपका कितने महीने का या कितने साल का कोर्स होना है। ये 6 महीने से 2 साल तक के कोर्सेज होते हैं, डिपेंड करता है कि आपका प्रोग्राम क्या है। ठीक है बेटा, तो अभी ये फिर बता रहा है कि ITI कोर्स, द इंजीनियरिंग ITI कोर्सेज आर लॉन्गर कंपेयर टू द नॉन इंजीनियरिंग ITI कोर्सेज। मतलब जो इंजीनियरिंग ITI कोर्सेज होते हैं, साइंस वाले बच्चे जिन्हें करते हैं, वो नॉन इंजीनियरिंग की तुलना में थोड़े लंबे होते हैं। यहाँ पे बेटा कुछ कोर्सेज के नाम दिए हुए हैं, स्ट्रीम क्या है, इंजीनियरिंग नॉन इंजीनियरिंग, और ड्यूरेशन वो आप लोग देख लेना। मैं स्क्रॉल करती जा रही हूँ और ये मैं PDF आपको ग्रुप में शेयर करूँगी, तो आप उससे भी देख सकते हो कि कौन कौन से कोर्सेज हैं यहाँ पे। ठीक है,
अब हम जान लेते हैं कि आईटीआई कोर्सेज़ के क्या है, सर्टिफिकेट क्या होता है। आईटीआई कोर्सेज़ के लिए एग्जामिनेशन और सर्टिफिकेट का क्या प्रोसीजर है। तो ये इसमें दिया है, आफ्टर द कंप्लीशन द कोर्स एस्पिरेंट नीड टू क्वालिफाई फॉर द ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट। जो आपका जो कोर्स ये है आईटीआई का, ये भी 6 महीने, 1 साल, 2 साल जो भी होगा, ये पूरा करने के बाद आपको ऑल इंडिया ट्रेड टेस्ट देना होगा। The National Council of Vocational Training conduct the test for the candidate. National Council for Vocational Training ये टेस्ट कंडक्ट कराती है। The authority will provide National Trade Certificate, और ये आपको नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट देते हैं। ये जो आप प्रोग्राम कंप्लीट कर लोगे, मतलब आप आईटीआई कोर्स पूरा करोगे, तो जैसे आपके हर कोर्सेज़ में लास्ट में एग्ज़ाम होते हैं, उसी तरह से इसमें ये एग्ज़ाम होगा और आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट, जिसे एनटीसी कहते हैं। ठीक है, तो वो सर्टिफिकेट मिलने के बाद आप एलिजिबल हो जाओगे आईटीआई के बेस पे कोई भी फॉर्म भरने के लिए। बेनिफिट क्या है ये हम जान लेते हैं लास्ट में, कि जॉब ओरिएंटेड कोर्स है ये। कोई भी स्टूडेंट आईटीआई करने के बाद और आईटीआई के रिलेवेंट कोर्स करने के बाद इससे रिलेटेड एरिया में जॉब के लिए एलिजिबल हो जाता है। नॉट टू एक्सपेंसिव, बहुत ज़्यादा खर्चीला नहीं है। आईटीआई कोर्स 12th के बाद ऑफ़र होने वाले अन्य कोर्सों की तुलना में काफ़ी सस्ता है। वन परस्यू एन आईटीआई कोर्स आफ्टर 8th, 10th एंड 12th। ये तो मैंने पहले ही बता रखा है कि 8th, 10th और 12th क्लास के बाद आप कोर्सेज कर सकते हो आईटीआई के। सम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस रिक्रूट आईटीआई पास कैंडिडेट। बेटा मैंने क्लास में कई बार बताया कि बहुत सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि आईटीआई वाले बच्चों को रिक्रूट करती हैं, फॉर्म निकलते हैं। एक स्पेसिफिक ट्रेड के, जिस ट्रेड से आप हो उस ट्रेड के हिसाब से अगर फॉर्म आए हैं तो आप फॉर्म फिल कर सकते हो, और एग्ज़ामिनेशन देने के बाद आपका सिलेक्शन हो सकता है। तो कई सारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो कि ट्रेड के हिसाब से आईटीआई पास स्टूडेंट के लिए रिक्रूटमेंट निकालती हैं। तो ये पूरा बेनिफिट है बेटा आपके आईटीआई करने का। अगर आपको लगता है कि आप 12th के बाद ग्रेजुएशन या फिर कोई लंबी पढ़ाई नहीं कर पाओगे, घर वाले नहीं करा पा रहे हैं पढ़ाई, तो आप आईटीआई ज़रूर कर लो। टाइम निकाल के आईटीआई कोर्सेज़ कर लो, 2 साल, 1 साल, 6 महीने जो भी प्रोग्राम होंगे उनके ऊपर डिपेंड करता है कि उनका ईयर कितना है। और इससे आपके पास एक सर्टिफिकेट हो जाएगा जिससे आप कहीं भी आगे आईटीआई बेस पे अगर वैकेंसी आती हैं तो फॉर्म फिल करने के लिए एलिजिबल हो जाओगे। ठीक है बेटा, अभी आज के वीडियो में इतना ही। आगे मैं कोई और कोर्स लेके आऊँगी जिसके बारे में आपको बताया जाएगा। इसमें मैं ये पीडीएफ आपको शेयर कर दूँगी ग्रुप में, आप उसे ज़रूर देख लेना। ठीक है, थैंक यू बच्चों, बाय।